Very good morning to all. I am Pooja Sharma, your political science teacher, and let's continue our chapter 2, freedom, characteristics of freedom. स्वतंत्रता की विशेषताएं. Our first characteristics is freedom of choice. Freedom of choice means an individual to decide between a number of alternatives कि एक व्यक्ति को अपने लिए जो है कई तरह के अल्टरनेटिव चुनने का स्वतंत्रता प्राप्त है. सेकेंड इज़ टू एक्ट ऑन हिज फ्री विल. इट मीन्स हिज एक्चुअल चॉइस कि जो भी व्यक्ति जो भी कुछ करना चाहता है वो जो है अपनी विल के हिसाब से कर सकता है. नेक्स्ट इज़ फ्रीडम ऑफ एक्शन विच मीन्स एन इंडिविजुअल कैन परफॉर्म कि हमें जो है कोई भी काम करने की स्वतंत्रता है. नेक्स्ट इज टू फील फ्री दैट अ पर्सन डिज़ायर टू डू एनीथिंग विदाउट हेजिटेशन. मनुष्य जो है बिना हेजिटेशन के कोई भी काम कर सकता है, करने के लिए स्वतंत्र है. फ्रीडम टू डेवलपमेंट. डेवलपमेंट मीन्स विकास. हमें जो है अपने व्यक्तित्व का विकास करने की लिए हम जो है पूरी तरह स्वतंत्र है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो. ठीक है, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक. नेक्स्ट इज एज सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक राइट्स. इट मीन्स कि जो हमें बेसिक अधिकार दिए हुए हैं यानी कि जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं वो सब हम जो है उन्हें अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं. नेक्स्ट, नो इटर्नल कंट्रोल. हम जो है बंधनों से मुक्त हैं यानी कि हम पर जो है किसी तरह का कोई भी दबाव नहीं है. हम जो भी कार्य करना चाहे वो कर सकते हैं, बस उससे जो है किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए. दैट्स ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रीडम. यस, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेरियस काइंड ऑफ फ्रीडम और लिबर्टी. स्वतंत्रता के विभिन्न रूप या प्रकार. फर्स्ट इज आवर नेचुरल लिबर्टी, प्राकृतिक स्वतंत्रता. सेकेंड, मॉरल लिबर्टी, नैतिक स्वतंत्रता. थर्ड, सिविल लिबर्टी, नागरिक स्वतंत्रता. फोर्थ, रिलीजियस लिबर्टी, धार्मिक स्वतंत्रता. फिफ्थ, सोशल लिबर्टी, सामाजिक स्वतंत्रता. सिक्स्थ, नेशनल लिबर्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता. सेवंथ, पॉलिटिकल लिबर्टी, राजनीतिक स्वतंत्रता. एंड एट्थ, इकोनॉमिक लिबर्टी, आर्थिक स्वतंत्रता. Let's continue with one by one. First is our natural liberty. प्राकृतिक स्वतंत्रता होब्स, लॉक और रूसो के अनुसार हमें जो है स्वतंत्रता राज्य के अस्तित्व में आने से पहले ही प्राप्त थी, क्योंकि उस समय जो है मनुष्य राज्य में नहीं रहता था तो वह प्राकृतिक अवस्था में रहता था और उसे जो है हर तरह की स्वतंत्रता प्राप्त थी यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता. सेकंड मोरल लिबर्टी, नैतिक स्वतंत्रता. हीगल, ग्रीन, महात्मा गांधी, बोसांके आदि विद्वानों के अनुसार मनुष्य को झूठ, चोरी, हिंसा आदि से जो है दूर रहना चाहिए और डेमोक्रेसी के लिए तो ये एक नेसेसरी थिंग है, तभी जो है डेमोक्रेसी चल सकती है. मनुष्य में आपसी भाईचारे की भावना होनी चाहिए और अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए जिससे कि वो अपने अधिकारों का तो सही प्रयोग कर सके, साथ में दूसरे के अधिकार को भी और कर्तव्यों को भी समझ सके. थर्ड इज सिविल लिबर्टी, नागरिक स्वतंत्रता. हीगल के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता उन विशेष अधिकारों का नाम है जो राज्य अपने जो है देश के नागरिकों के लिए उनको जो है लागू करता है और उन्हें जो है उसकी स्वतंत्रता प्राप्त करता है. और हीगल इस तरह से ही डेमोक्रेसी में जो है कई सारे अधिकार हमें मिले हुए हैं जिसमें से हमें जो है स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी अपनी असेंबली करने की स्वतंत्रता,
अपने जो है सामान को खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता, प्रॉपर्टी बनाने की स्वतंत्रता, अपनी शिक्षा ग्रहण की करने की स्वतंत्रता, इस तरह से जो कई तरह की स्वतंत्रताएं शामिल है। भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का अधिकार जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ही किया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, इसके अनुसार हम जो है किसी भी व्यक्ति को जबरन बंदी नहीं बना सकते। ये जो है इलीगल है, कानून के विरुद्ध है। नेक्स्ट 4 इज़ रिलीजियस लिबर्टी, धार्मिक स्वतंत्रता।